आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 9A पार्ट ए में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपको मिस्टर उसामा करवा रहे थे रिवीजन और इनका QC2 अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट होने में एक लेसन रह गया, तो फिर ये QC2 के भी इंशाल्लाह मास्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आप लेसन पढ़ के आए होंगे, अपने अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लें हर कोई। कितने हैं जो ए पे हैं, पढ़ के आए हैं आज किसी भी तरीके से, माशाल्लाह काफ़ी हैं। तो डी पे कितने हैं? डी पे तो होने चाहिए ना, और इसमें वो नहीं वाला तो खैर ऑप्शन नहीं है, वो हमने रखा ही नहीं है। तो पिछले इसबाक से कुछ सवाल देख लेते हैं। तर्जमा कीजिए आऊज़ू, मैं पनाह में आता हूँ या आऊँगा। आगे रहीम, ठीक हो गया। सलामुन अलैकुम, क्या इशारा होगा? दाएं हाथ से, बाएं हाथ से? दाएं हाथ से, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आज के लेसन में हम इंशाल्लाह अभी दरूद शरीफ जो नमाज में हम पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। और ग्रामर में आज हम जो है फेल स्टार्ट करने वाले हैं। इसका मतलब है कि हमारा इसम पार्ट कंप्लीट हो गया और हरूफ पार्ट भी कंप्लीट हो गया, इस लेसन का कंप्लीट हो गया, यानी कि उसी 1 का। वैसे तो और भी हैं उसमें, तो नुकाते तालीम शौक़ की भी इंशाल्लाह एक बात आएगी। और इस लेसन में हम नए 9 अल्फाज सीखेंगे जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 400 बार आए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान मजीद की जो बैटरी है जो कुरान मजीद की बैटरी है हमारी, वो 28,000 के करीब पहुंच गई है, 27,900 समथिंग। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हम कुरान के करीब होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और इस कोर्स में हमारा टारगेट कितना है? 40,000 क्रॉस कर जाएंगे हम, 50% से ज़्यादा। और टोटल अल्फाज कितने हैं कुरान मजीद के? 78,000। तो हमारा टारगेट वैसे होना क्या चाहिए? 78,000। तो ये सिलसिला तो हमारा मौत तक जारी रहेगा ना सीखने का। तो कभी भी ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि हम कंप्लीट सीख गए हैं। तलब हमेशा जारी रहनी चाहिए, मज़ीद सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो 7 होमवर्क जो हैं ये आपको डेली रिवाइज़ करवाए जाते हैं। 2 तिलावत के 5 मिनट, ज़ुबानी 5 मिनट देख के, 2 पढ़ने के। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, किताब से, बुकलेट से, PDF स्लाइड्स आती हैं, उससे कार्ड है, उससे आप पढ़ लें। MP3 वीडियो सुनने का, वीडियो भी रिकॉर्डिंग आ जाती है। अगर आपका लेसन अल्लाह ना करे मिस हो गया, आप उसको देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है अभी मिस हो गया तभी देखना है, आप कोई चीज़ उसमें से रिवाइज़ करना चाह रहे हैं, आपको नहीं सही समझ आई, उसकी रिकॉर्डिंग में से आप देख लें। इवन रिवीजन वाली भी हमने भेजना शुरू की है, आप उसमें रिवीजन की ग्रामर पार्ट को भी देख सकते हैं। अपने किसी ना किसी दोस्त को इसमें शामिल करेंगे तो बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो वो 11 बन जाएंगे आप। अगर एक पार्टनर भी आप साथ में ला लेंगे, आप मिल के इशारे सीख लेंगे, मिल के एक दूसरे को बता लेंगे, तो आपका ज़रा बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की आप कोशिश करें कि नई सी नई सूरतें याद करें। कोशिश करें कि एंड वाले सिपारे से शुरू हो जाएँ, एंड वाले सिपारे में एंड से शुरू हो जाएँ। वो एंड से आप शुरू होंगे ना, तो वो एंड में छोटी सूरतें हैं पहले, वो आहिस्ता आहिस्ता एंड से आते 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 आप आधा सिपारा एंड से आपको देखते देखते याद हो जाएगा। तो इसी तरह आप नए से नई सूरत आप याद करते रहें। और जब आप सुन्नत नमाज पढ़ें या नफल पढ़ें अपने तौर पे, तो आप कोशिश करें कि आप नई सूरतें पढ़ें, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी। इसी तरह देखें, अभी इस कोर्स में हमने समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद एक दुआ सीखी। वो क्या सीखी? रब्बना लकल हम्द, आगे हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। लेकिन वो हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ी। जो इस कोर्स में पढ़ी है वो कौन सी है? मिल अस्समावाती, वो वाली। जी, किस किस को आती है? किस किस को आती है? किसी एक को भी नहीं आती? जी वो तो मेरी टीम है ना, मेरी टीम को तो आती है। जी सर। बैनहुमा व मिल मा शिअता मिन शैइन बादू। वेरी इजी। आप देखें वो जो हमदन कसीरन वाली है ना, वो तो एक सहाबी ने पढ़ी थी, तो उसकी तारीफ़ की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बहुत अच्छी तुमने अल्लाह की तारीफ़ की है। तो वो तारीफ़ हम कहीं भी पढ़ सकते हैं। और ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी ना
तो ये ज़्यादा सुपीरियर है, इसको भी याद करना चाहिए। हाँ ये ठीक हो गया। वो भी पढ़ते थे वो, लेकिन ये वो खुद पढ़ते थे और वो सहाबी ने पढ़ी, ठीक है। तो उसकी नबी वसल्लम ने तारीफ़ की कि आपने बहुत अच्छी अल्लाह की तारीफ़ की है, तो अल्लाह की तरफ से आपको तारीफ़ मिली है कि अल्लाह ने आपकी इस तारीफ़ पे आपकी तारीफ़ की है कि आपने बहुत अच्छी तारीफ़ की। तो वो भी हम पढ़ते हैं। आप ये भी याद करें, मिल समावाती व मिल अल अर्दी व मिल आ बैनहुमा व मिल आ माशिता मिन शैइन बादू। तो जो इसका करने का मतलब ये है कि जो हम कोर्स में चीज़ें कर रहे हैं, वो नमाज हम डेली पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लेके आ रहे फिर वो सीखी ना सीखी एक बराबर हो जाएगी ना, सिर्फ वो किताबों तक रह जाएगी, फिर उसका फ़ायदा नहीं। इसी तरह हमने एक वज़ू के बाद की दुआ पढ़ी है जो इसमें हमने नहीं पढ़ी है, वो कौन सी है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आगे अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतताहिरीन। माशाल्लाह काफ़ियों को आती है। तो इसी तरीके से आप ये भी याद करें, कम से कम कोर्स तो आपको पूरा याद हो ना, ठीक है। उसको वो याद करने का बेहतरीन तरीका है 5 दफ़ा नमाज़ पढ़नी है, तो वो 5 दफ़ा थोड़ी रिवाइज़ होनी है, वो 4 रकत पढ़नी है तो 4 दफ़ा रिवाइज़ होनी है, क्योंकि हर दफ़ा आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद पढ़नी है वो, तो कितनी दफ़ा दिन में रिवाइज़ हो जाएगी। आप एक दिन का तैयार करें सिर्फ कि एक दिन आप हर नमाज में इस दुआ को पढ़ेंगे, तो वो एक दिन में ही आपको याद हो जाएगी, फिर नहीं अगले दिन नहीं भूलेगी, इतनी दफ़ा रिवाइज़ हो जाएगी। जी वो मुझे स्लाइड क्लोज़ करके पीछे जाना पड़ेगा, तो वो आप घर जाएं, अपनी किताब खोलें, स्लाइडें ग्रुप में हैं, मोबाइल आपके पास है, उसमें खोलें, थोड़ी सी तकलीफ़ खुद भी लें, ठीक है। मुझे अपना कोर्स बंद करना पड़ेगा, लेसन नंबर 9 में वो है नहीं, ठीक है। 43 नंबर पेज मुख्तलिफ, मैं ग्रुप में हर चीज़ भेज रहा हूँ, मैंने बुक भी भेजी हुई है, मैंने स्लाइडें भी भेजी हुई हैं, यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से खोल लें। आगे जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है ये दुरूद शरीफ। आज हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, कल हम तशहुद पढ़ा था हमने, तो तशहुद के बाद हमें पता है कि हम दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं। तो दुरूद इब्राहीमी बेसिकली है क्या? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, ठीक है। तो दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआ करने का नाम है। आज हम देख लें कि तकरीबन 1500 साल बाद यहाँ पे अब इस ज़माने में हम मौजूद हैं, हज़ारों मील दूर मुसलमान हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल से हैं। क्यों जी, ऐसे ही है ना, कितनी दूर है मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा हमारे इस सिटी से, बहुत दूर है। वो जो गए हुए हैं वो देखें बाई एयर भी कितने घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो इतनी दूर हमें बैठे बैठे, हमें जब पैदा हुए तो हमें कलमा घर में मिल गया। वो कैसे मिल गया? इसका मतलब है कि उनकी मेहनतें यहाँ तक पहुँची हैं, सहाबा कराम के ज़रिए, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। कितने सहाबा कराम हैं जिनकी कब्रें जो हैं वो मदीना मुनव्वरा के अंदर अंदर हैं, चांदी हैं। बाकी सारे कहाँ हैं? बाकी सारे पूरी दुनिया में हैं। किसी सहाबी की किस जगह कब्र है, किसी सहाबी की किस शहर में है, किसी सहाबी की किस मुल्क में है। इसका मतलब है कि देखें, कौन चाहता था कि नबी पाक सल्लम को छोड़े? कोई भी नहीं। आज हम में से जो मदीना मुनव्वरा एक बार भी होके आए हैं ना, वो आशिक हैं। वो कहते हैं हमारे से सारा कुछ ले लो, हमें मदीना दोबारा ले जाओ। आप में से कितने होके आए हैं? माशाल्लाह काफ़ी बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी होके आया हूँ। तो वो ये कदर कीमत उसी बंदे को पता है जो गया हुआ है। बाकियों को शायद ये बात समझ भी ना आए। तो मोहब्बत तो सबको है, लेकिन जो होके आया है वो कहता है मैं मदीना से बस मुझे वापस ना लेके जाओ, मुझे जितनी मर्जी दफ़ा दोबारा ले जाओ। ऐसे ही होता है ना, वरना बंदा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा एक जगह पे जाता है, 5वीं दफ़ा अक जाता है, वो कहता है बस भाई बड़ी दफ़ा देख लिया। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि ये पहली दफ़ा जाना मोहब्बत है, दूसरी दफ़ा फिर तीसरी दफ़ा वो इश्क होता जाता है, वो बढ़ता जाता है, काम नहीं होता। ये ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने रखी। तो ये चीज़ है कि फिर इसका मतलब है अभी हमने तो देखा भी नहीं है। वो जो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे वो तो मौजूद थे उस टाइम, उन्होंने तो देखा है। तो उनका कैसा इश्क होगा कि उन्होंने, उनकी कितनी कुर्बानी है कि उन्होंने नबी सल्लम को छोड़ के वो गए हैं कौन कौन से इलाके में। और अगर वो अपने घर बार ना छोड़ते, आपका क्या ख्याल है वो 5 वक्त की नमाज़ नहीं पढ़ते होंगे, वो रोज़े नहीं रखते थे, वो हज उम्रे नहीं कर रहे थे। वो जो 5 अरकान हम कहते हैं कि जी हमारे दीन के पिलर्स हैं, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तो उनका अपना अमल था। अगर वो कहते हैं कि जी ठीक है हमारे 5 अमाल पूरे हैं, बस ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं, इधर ही बैठो, तो फिर शायद आप और मैं मुसलमान भी ना होते। ये उनकी कुर्बानियाँ हैं जो वो घर से बाहर निकले, दूर दीन इस्लाम को वो लेकर पहुँचे और हमें घर बैठे इस्लाम मिल गया। तो क्या अब हमें यही काम कर लेना चाहिए कि 5 नमाज़ें पढ़ ली, रोज़े रख लिए, जब रमज़ान आया
तौफीक हुई तो हज उम्रा कर लिया, तौफीक हुई तो ज़कात भी दे ली, बस ठीक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, किसी को रोकने की ज़रूरत नहीं, किसी को नसीहत करने की ज़रूरत नहीं। हमारा दीन तो ये हमें नहीं कह रहा। तो हमारा दीन तो क्या है, इज्तमाइयत का दीन है कि अपनी भी इस्लाह करें और दूसरे तक बताएं, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। कल भी हमने इसी लेसन में हमने पढ़ा था, पिछले लेसन के अंदर, कि नबी पाक सल्लम के बाद अब ये बहुत भारी जिम्मेदारी है इस उम्मत के ऊपर कि ये सारा काम आगे लेकर चलना है। नबियों वाली जिम्मेदारी दी है अल्लाह ताला ने। तो ये उन कुर्बानियों का ही नतीजा है कि हम मुसलमान हैं घर बैठे बैठे। तो अल्लाह ताला जिन लोगों की वजह से हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल करे और हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम उस काम को जारी रखने वाले बने। अब देखें, एक बड़ी अच्छी बात लिखी कि दिन भर की थकन के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता नहीं किसी कबीले को दावत दी होगी, तो हो सकता है कि वही दावत उस कबीले के ज़रिए मुझ तक पहुँच गई है। हो सकता है ना, पता नहीं कितनी थकन के बावजूद नबी पाक सल्लम किस कबीले में गए, उस कबीले से अगले कबीले को, अगले कबीले को, अगले कबीले को, करते करते वो जो मैसेज जो है वो पहुंचा होगा। पीछे चेयर पड़ी हुई है, तो आप उनकी कुर्बानियों को महसूस करें। अब हम इसके बदले उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उनको खाने पे बुला लें? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कोई और तोहफा भेज दें? वो भी नहीं है। तो फिर अब क्या करें? अब उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अब उनके लिए दुआ करने से उनके दर्जे में कोई फ़र्क पड़ेगा? या जिस मुकाम पे वो हैं उस मुकाम में कोई फ़र्क पड़ जाएगा हमारे करने या ना करने से? नहीं, हमारे में फ़र्क पड़ेगा उल्टा। ठीक है, तो ये दुआ करने से, जैसे वो कहते हैं ना जी, 10 दर्जात बुलंद हुए, 10 गुनाह माफ़ हुए, ठीक है, 10 नेकियां लिखी गई। तो बेसिकली वो करने वाले का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, नहीं करेंगे तो किसी का कोई नुकसान नहीं, अपना ही उल्टा नुकसान। ठीक है, तो ये दुरूद शरीफ बेसिकली दुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उसको भी अजर मिलना ही है, चाहे हम दुआ करें या ना करें। हमारा इनके लिए दुआ करना दरअसल हमारे लिए ही एजाज़ की बात है, और सबसे बड़ा एजाज़ तो यह कि हम ही उनके उम्मती हैं, किसी दूसरी उम्मत के भी नहीं हैं। तो दुआ करने से उल्टा हमें ही सवाब मिलेगा। जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। कितनी बड़ी बात! 1 दफ़ा दरूद भेजा और 10 दफ़ा अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। ठीक है, एक बेटी पैदा हो ना किसी के घर, तो वो एक रहमत है। बेटी पैदा होना रहमत है ना, बेटा नेमत है। एक बेटी पैदा हो किसी के घर, वो एक रहमत है। आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। तो एक दरूद शरीफ पढ़ लिया तो वो 10 रहमतें मिली हैं आपको, सिर्फ एक दरूद पढ़ने पे। तो इतनी बड़ी वो एक आप कह लें कि फजीलत है दरूद शरीफ पढ़ने की। तो आए इसको दरूद शरीफ को देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा आपको पहले ही पता है, ए अल्लाह। सल्ली, ये कल हमने बात की थी, सल्ली अला रहमत भेज, और सल्ली ली रब्बी का तो नमाज पढ़, वो चेंज हो जाता है मतलब। मोहम्मद इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला और पर आल इन आल मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा आपको पहले पता है, ये एक ही वर्ड है, इसके 2 टुकड़े नहीं करने। सल्ली तो रहमत भेज, ठीक है, ये कल भी हमने बात की थी। अगर सल्ली के बाद लाम आ जाए, जैसे सल्ली ली रब्बी का वन हर सूरा आता है ना कौसर में, सल्ली ली रब्बी का, तो वहाँ लाम की वजह से मतलब चेंज हो गया कि तू नमाज पढ़ अपने रब के लिए। तो लेकिन जब सल्ली अला के साथ आता है, अला भी एक हरूफ जार है और लाम हमने अलहदा हरूफ पढ़े हैं, तो हरूफ चेंज होने से मतलब बदल जाता है। ये कल पिछले लेसन में हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं हम। सल्ली अला मोहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज। अला मीन्स पर मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अला आली और पर आली, आल पर। अब एक होता है अहलो अयाल, उसका क्या मतलब होता है? घर के अफराद। ठीक है, ये अहलो अयाल वाली आल नहीं है। ठीक है, आल जो होता है ना, उसमें 2 चीज़ें शामिल होती हैं। ये अरेबिक वर्ड है, ये बड़ा वर्ड है, और एक अहल होता है, अहलो अयाल। अहलो अयाल छोटा वर्ड है, उसमें सिर्फ घर वाले शामिल हैं। आल जो है ना, उसका मतलब ये है कि घर वाले प्लस उनकी पैरवी करने वाले। तो पैरवी करने वाले हम नहीं हो सकते, हम तो उम्मती हैं। अगर हम उनकी पैरवी करेंगे तो इस आल के अंदर हम शामिल हो जाएंगे कि नहीं? तो ऊपर वर्डिंग देखें, ए अल्लाह रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर। तो हम पे भी इनडायरेक्टली इसका मतलब है रहमत नाजिल होगी अगर हम उनकी सही मानों में पैरवी करेंगे। ठीक है जी, ये बात। जैसे आल मीन्स ख़ानदान वाले और इत्तबा करने वाले, यानी पैरवी करने वाले, और खाली अहल का मतलब होता है सिर्फ ख़ानदान वाले। तो यहाँ आल की बात हो रही है, इसको आपने याद रखना है।
तो इसको तसव्वुर साज़ के साथ देख लेते हैं कि इसमें हमारे लिए असबाब क्या हैं। सल्ली अला का मायनी ए अल्लाह इन पर रहमत की बारिश फरमा, इन पर मेहरबान हो जा, इनका नाम बुलंद कर और इनके दर्जात को बुलंद कर, आमीन। तो आल के दो मायनी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद, अज़वाज मुतहरात वगैरह, और इत्तबा करने वाले। अगर दूसरा मायनी लें तो इसमें हम भी शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें उनकी सच्चे मानों में इत्तबा करने की तौफीक दे, आमीन। पहला स्टेप हमारा क्या है? दुआ, कि अल्लाह से पहले दुआ करें, हर चीज़ की तौफीक अल्लाह से मांगें। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं। अब हमारे पास की बात ही नहीं है कि हम उनका बदला दे सकें। क्या हम बदला दे सकते हैं? नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है कौन बदला दे? अल्लाह ही दे। तो अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह आप ही उनका बदला दे सकते हैं, उन पर बेशुमार रहमतें आप नाजिल करें। तो सल्लैता, ये आज हम इशारे भी पढ़ेंगे। ता का इशारा सामने होता है, तो सामने का इशारा आपके लिए होता है। तो इसका मतलब है तू रहमत भेज, ठीक है। आपने दरूद भेजा, रहमत भेज। ये आज इशारे भी हमने आज फेल स्टार्ट कर रहे हैं, तो फेल के अंदर आज हम नए इशारे भी सीखेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे ये एक आयत ही क्यों ना हो। ये बड़ी मशहूर हदीस है, ठीक है, हदीस का मफहूम है। तो सल्ली अला का मतलब सब सही है, ठीक है। आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद, एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं, ठीक है, ए एंड सी, ठीक है। आगे जी, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। कमा, का और कमा दोनों का मतलब होता है जैसे, ठीक है, दोनों वर्ड एक ही होते हैं। सल्लैता भेजी तूने रहमत, अला मीन्स पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला और पर किस पे? आली, आल पर, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ पे हम रेफरेंस काउंट कर रहे हैं। ये दुआ करने का तरीका भी है, हमेशा याद रखें दुआ कैसे की जाती। आपको एक ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, ज़ाहिर अल्लाह से ही मांगना है। अब आपने कैसे दुआ करनी है? आपने दुआ कैसे करनी है? दरूद पढ़ें पहले, ठीक है। अब कुछ कहते हैं जी दरूद से पहले अल्लाह की वो जो है वो आपने पहले तस्बीह बयान करें। तो दरूद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अल्लाह, तो अल्लाह के नाम से ही स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई। तो वो भी अल्लाह के नाम से ही स्टार्ट हो रहा है। आप दरूद पढ़ें, फिर अल्लाह को आप, जो अल्लाह ने आप पे आज तक जितने एहसानात किए हैं ना, वो सारे अल्लाह को याद कराएं पुराने। अल्लाह आपने मेरे पे ये भी एहसान किया था, मैं वहाँ फंस गया था, आपने मुझे निकाला, मैं वहाँ बड़ा बुरा फंस गया था, अल्लाह आपने ही मुझे निकाला, आपने मेरी वहाँ मदद की, आपने मेरी वहाँ मदद की, मैं कुछ भी नहीं था, आपने मेरी वहाँ मदद की, अल्लाह आज मैं फिर यहाँ फंस गया हूँ। तो जैसे आपने पहले मेरी मदद की है ना, आप मेरी आज भी मदद करें, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी आज भी मदद करेंगे। तो दुआ करने का तरीका सिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो पिछले नबी की यहाँ पे जिक्र हो रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबी आया ना, ये भी अल्लाह के नबी थे, तो उन पे अल्लाह ताला ने बेशुमार रहमत की है, ठीक है। कितनी उनकी सुन्नतें हैं जो अभी भी हम अपना रहे हैं, जैसे ईद उल अज़हा है, हज उम्रे के अंदर बहुत सारे अरकान हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। खाना काबा की तामीर के अंदर उनका बहुत बड़ा रोल है। इवन कुरान शरीफ किस पे नाज़िल हुआ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो उसके अंदर पूरी एक सूरह इब्राहीम है उन्हीं के नाम से। फिर हम जो वो नमाज के अंदर एंड पे एक बड़ी मशहूर दुआ पढ़ते हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस सलात, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पढ़ी हुई दुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हीं की हैं, तो उन्हीं के रेफरेंस पे ये दरूद इब्राहीमी है सारा। तो अल्लाह का कोई याद कराने की ज़रूरत है क्या? अल्लाह भूल जाता है? नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह को अच्छा लगता है कि बंदा मेरे से बातें करे, मेरे से बातें करे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे। ज़ाहिर आप पुराने रेफरेंसेस देंगे, पता नहीं आप फिर डूब जाएंगे दुआ के अंदर, आप पहुंच जाएंगे बहुत आगे जहां आपको होना चाहिए दुआ के अंदर। ना कहिए कि दुआ इधर हो रही है और ज़हन कहीं और हो, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं, का या कमा दोनों का मतलब होता है जैसे। सल्ली नमाज पढ़, सल्ली अला रहमत भेज, इसका मतलब अला की वजह से तब्दील हो जाता है। इब्राहीम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली और पर आल पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, यहाँ भी आल से मुराद वही है। अब देखें ना, आल पर मीन्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने कितनी रहमत की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नबी हुए, ऐसे ही हुआ ना। तो वो चलता रहा, सिलसिला भी चलता रहा। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो वो सिलसिला वैसे भी नहीं चलना था क्योंकि वो ख़ातमुन नबिय्यीन थे। तो लेकिन रेफरेंस में बात हो रही है कि उनका राम भी हमेशा इसी तरह कायम रख। और कौन कौन सी बातें हैं वो भी हम यहाँ देख लेते हैं।
तो यहाँ पे एक मायने यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इमामत दी है कि दुनिया के जितने भी इंसान हैं ना, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, चाहे वो यहूदी हों, चाहे वो ईसाई हों, और मुसलमान तो वैसे भी मानते हैं, क्योंकि हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम पिछले सारे अम्बिया पे हमारा ईमान है, और जितनी भी किताबें नाजिल हुई उन पर हमारा ईमान है। ऐसे ही है ना जी। तो ये जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं। तो एक रेफरेंस ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला करे कि जितने दुनिया में इंसान हैं वो सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा नबी मानना शुरू कर दें, और ज़ाहिर अगर मानेंगे तो दीन इस्लाम में शुमार हो जाएंगे। तो बेसिकली उनके लिए भी ये रेफरेंस हो सकता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम अल्लाह कोई ऐसे करे, जैसे अब देखें पूरी दुनिया में जो है वो दीन का पैगाम चल ही रहा है ना, कितने लोग हैं जो वो इस्लाम के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये सिलसिला चलता रहे। तो एक तो ये बात हो सकती है। और जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेशुमार नवाजा, तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद वालों को भी उसी तरह, उनकी उम्मत को भी उसी तरह से नवाजें। आमीन। ए अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले हो जाएँ। आमीन। तो इसको एक बार देख लें, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दरूद भेजे, अल्लाह उस पर जी 10 मरतबा रहमत भेजता है। ठीक है जी। दरूद को दिल से पढ़ना हो तो क्या करें? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं जी, सारे ही हो सकते हैं। ठीक है जी। आगे जी, इन्नका हमीदुम मजीद, इसके कितने टुकड़े हैं? 2। कौन कौन से? इन्ना और का। इन्ना का क्या मतलब? बेशक। और का का मतलब तो, ये सामने वाला इशारा। इन्ना को हमने कैसे याद किया था? वो तो अगर होता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आप समझ आई? इसलिए हमें रेफरेंसेस याद करना बड़ा ज़रूरी है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, उसमें जो इन्ना आया है उसका मतलब बेशक है, और इंशाअल्लाह वजह जो इन है वो उसका मतलब अगर है। ठीक है, वो गलत आपने बताया। हमीदुन, तारीफ़ के काबिल, हमद से आप याद रखें। मजीद, ठीक है, वालदा माजदा, जद्द अमजद, तो ये सारे अल्फाज जो है उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हम इसको देखते हैं। इन्ना और का, बेशक। हमद से हमीदुन, तारीफ़ और शुक्र, तारीफ़ के काबिल। मजीद जो है इसको आप वालिद माजिद, जद्द अमजद, इससे याद रखें। इसका मतलब होता है बुजुर्गी वाला। तो अल्लाह तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा बुजुर्गी वाला। तो इसको हमने पहले भी शायद कहीं पे इस चीज़ को देखा है। बुजुर्गी वाला जिसको जलाल, अज़मत और बड़ाई का कमाल के दर्जा पर हासिल हो, परफेक्शन, तो वो ज़ाहिर अल्लाह की ज़ात ही। इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाह की हमने यहाँ पे तारीफ़ की। अब इसमें हम असबाक देख लेते हैं कि अगर हम भूखे हों, ठीक है, और हमारे किसी दोस्त को पता चले कि हम भूखे हैं और वो हमारे घर हमें खाना भेज दे बगैर बताए ही, और उसको पता होगा ये बंदा भूखा बैठा है, तो उसके दिल से कैसी दुआ निकलेगी? निकलेगी कि नहीं? जैसे कोई भूखा फ़कीर ही चलो बैठा हो, तो आप कोई खाना लेके उसके पास चले जाएँ, तो एक तो आपको जो सुकून मिलता है वो अलग है, और फिर उसको जो खुशी मिलेगी होगी कि नहीं मिलेगी? तो इस तरह हमें दुआ करनी चाहिए दिल से, और नबी पाक सल्लम के लिए भी हमें इस तरह दिल से दुआ करनी चाहिए जिस तरह उन्होंने अपनी उम्मत के लिए दिल से कुर्बानियाँ दी हैं। उनकी कुर्बानियों को याद रखते हुए, किस तरह वो ताइफ वाला वाक़या याद रखें आप, ठीक है, आप गारे सौर वाला वाक़या याद रखें, ठीक है, गारे हीरा वाला वाक़या याद रखें, उनकी हिजरत को याद रखें, उनकी वैसे जो उन पर तकालीफ़ आती रही तमाम गज़वात के दरमियान, कितनी आजमाइशें उन पर आती रहीं, वो सारी तकालीफ़ को याद रखें। ठीक है, फिर किस तरह उनकी जो वसाल के टाइम उन्होंने कौन कौन सी जो है वो बातें की वो याद रखें। हज्जतुल वदा के मौका पर उनकी जो नसीहतें हैं वो सारी बातें याद रखें। अगर ये हमें सारी वाक़यात याद होंगे, जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ा था ना कि अल्लाह के बारे में जितना इल्म हासिल करेंगे उतना फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी हमें जितने वाक़यात और हकीकतें और बाकी सारी हमें जितनी हिस्ट्री पता होगी, सीरत को पढ़ें तो जितनी हिस्ट्री पता होगी उतनी दिल से दुआ भी निकलेगी और उतना शौक़ पैदा होगा। ठीक है, ये शौक़ भी आपको पैदा करना चाहिए। तो ए अल्लाह, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम अंधेरों में भटक रहे होते बेशक। तो तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने ऐसे प्यारे ज़बरदस्त और बेहतरीन पैगम्बर को भेजा जिसने हम तक हर बात पहुँचाई, हर चीज़ की तालीम दी। ए अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है और तू खूब तारीफ़ के काबिल है बेशक। ए अल्लाह, तू मजीद है, यानी जलाल व अज़मत और बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है, इसलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतर अजर दे सकता है। ज़ाहिर सी बात। तो इसके लिए हमने बेसिकली इसमें यही दुआ है, दुआ करें, एहतसाब करें कि मैं कितना वक्त जो है वो कुरान हदीस पढ़ने में जो है वो लगाता हूँ,
ठीक है। इसी तरह प्लान बनाएं कि मैं कैसे इस चीज़ को बढ़ा सकता हूँ और फिर दूसरों तक इसको पहुँचाने वाले बने, ठीक है। जैसे कि हम इस कोर्स में भी हम पढ़ रहे हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। जैसे आप इस टाइम बैठे हैं, दुनिया में कितनी क्लासें हो रही हैं, कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने स्कूल हैं, कितने कॉलेजेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नबी क्या फरमा रहे हैं कि बेहतरीन वो है जो कुरान सीख रहा है। तो आप इस टाइम पूरी दुनिया में बेस्ट हैं जो कि कुरान सीखने वाले इस टाइम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर कहें अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नका हमीदुम मजीद, इन्नहु हमीदुम मजीद, इन्नहु हो जाए तो फिर बेशक वो, ठीक है, बाकी तो वही रहेगा। आगे जी, पहले सल्लैता की बात थी, अब बरकत की बात है, ठीक है। रहमत की बात हो रही थी पहले, अब बरकत की बात है। बाकी पोर्शन तकरीबन वही है, मिलता जुलता। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। तो यहाँ पे सिर्फ एक यहाँ नया लफ्ज़ आया, बाकी सारा वही है, ठीक है जी। तो बारिक मीन्स बरकत, बरकत अता फरमा। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ईद मुबारक, ठीक है, शादी मुबारक, कुछ और मुबारक, तो वो मुबारक का लफ्ज़ हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अला मीन्स ये आपको ऑलरेडी पता है, व अला आली, आली के कितने मतलब हैं? दो। कौन कौन से? ख़ानदान और इत्तबा करने वाले, ठीक है, पैरवी करने वाले, इत्तबा करने वाले। तो बरकत की यहाँ पे वैल्यू हम इस्पाक देख लेते हैं। दरूद के पहले हिस्से में सलाह की दुआ हुई, ठीक है, नहीं रहमत की, और अब बरकत की दुआ रही है। और बरकत का मतलब होता है कि जो नेमतें अल्लाह ने उनको अता की हैं उसमें मज़ीद इजाफा होता रहे, वो मेंटेन रहें, वो कम ना हो, वो मज़ीद बढ़ें। जो चीज़ अता की है उसमें मज़ीद इजाफा हो, तो बरकत का ये मतलब। बरकत का मायने खूबी, भलाई और नेमतों का अता होना, हमेशा रहना, उसमें बराबर इजाफा होता रहना, कई नस्लों तक उसका बाकी रहना। तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरकत दे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को और आपके तरीके पर चलने वालों को, यहाँ पे ये मुराद है। आल के अंदर हम भी शामिल हैं अगर हम सच्ची इत्तबा करने वाले बन जाएँ, आमीन। आगे देखें, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम। बारकता का लफ्ज़ आ गया, पहले सल्लैता का था, बाकी सारा वही है। कमा का या कमा दोनों का मतलब होता है जैसे, ठीक है। ये आज हम पढ़ेंगे ग्रामर पार्ट के अंदर, इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। तो सल्ली सल्लैता, ठीक है, बारिक बारकता, ठीक है। सल्लैता रहमतों की बारिश और मेहरबानी और नाम और दर्जात की बुलंदी, और बरकत में खूबी, भलाई, नेमतों का मिलना, हमेशा रहना, बढ़ते रहना, ये दो चीज़ें शामिल। अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा, तो इसमें भी वही बातें हैं सारी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, यहूदी, ईसाई सारे मानते हैं। तो ये बात हो चुकी है आगे कि अल्लाह से दुआ यही है कि उनका दीन इतना ज़्यादा फैले कि पूरी दुनिया में वही दीन ही रोशन हो जाए और उन्हीं का नाम ले हो जाए। वैसे भी कलमे में देखें ना, अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो तो वैसे भी हमेशा रहना ही है इंशाअल्लाह। तो इन्नका हमीदुम मजीद, इसकी तफसील ऑलरेडी गुजर चुकी है। ये देखें, बारकता का मतलब, ठीक है, आपने बरकतें भेजी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के साथ एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं, माशाअल्लाह सारे ही हैं। दरूद के आखिर में अल्लाह की सिफ़त मजीद ये बताती है, क्या बताती है? जी, वो अज़मत वाला है, इसलिए ज़बरदस्त अजर दे सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक दफ़ा दरूद शरीफ चल रहा है, हम एक दफ़ा सुन लेते हैं। तो सारे अब तर्जमे को मद्देनज़र रखते हुए फिर इसको सुने, वॉल्यूम इसका हाई करो ज़रा, बस ठीक है, चल रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला
दरूद के बाद एक इजाफी दुआ हम पढ़ते हैं, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये सूरह इब्राहीम में है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। रब्बी का मतलब मेरा रब, छोटी ये यहाँ पे कहाँ चलेगी, इसके ज़ेर के अंदर चली गई है, ठीक है। रब्बी, रब्बी का मतलब होता है ना मेरा रब। इजअलनी, ये हम पढ़ चुके हैं, बना दे मुझे। मुकीम, कायम करने वाला। अस्सला, नमाज। वाह, और मिन, से। ज़ुर्रियती, ज़ुर्रियत, ज़ुर्रियत कहते हैं नस्ल को, ठीक है, और मेरी नस्ल को यानी मेरी औलाद से। रब्बना, ए हमारे रब। वाह, और तकब्बल, कबूल कर, ठीक है। दुआ, दुआ, दुआ ई है बेसिकली, दुआ ई यानी मेरी, ठीक है। रब्बना, फिर वही ए हमारे रब। इग़फ़िर ली, छोटी है, ठीक हो गया, बख्श दे मुझे, मग़फ़रत फरमा दे मेरी, दोनों मतलब हो सकते हैं। वाह, और ली वालिदैया, और मेरे वालिदैन की। वाह, और लिल मुमिनीन, मोमिनीन की या मोमिनीन के लिए। यौमा, दिन। यकूम, कायम होगा, ठीक है। अल हिसाब, हिसाब का दिन, और मोमिनों को भी जब हिसाब कायम होगा। तो देखें सारा तर्जमा आपने खुद ही किया है, तो इसका मतलब है ये 28,000 अल्फाज वही हैं जो कुरान में बार बार रिपीट हुए हैं, और आपने उसी से खुद ही तर्जमा करना सीख लिया है। क्यों जी, ऐसे ही है ना। तो ये असल हमारा जो टारगेट है ना वो यही है कि हम इस टारगेट को अचीव करें कि हम कोई भी आयत, कोई भी अरबिक सामने आए तो हम खुद तर्जमा करने वाले बन जाएं। यही हमारा इस कोर्स का मकसद था। ये सामने लिखा भी हुआ है कि आए कुरान समझें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी यहाँ पे एक छोटी सी बात ये करनी है आपसे कि जैसे ज़िंदगी का हर बंदे ने मिशन बनाया हुआ है ना कि जी मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने जनाब प्लाट ले लेना है, मैंने बिज़नेस पता नहीं इतना फैलाना है कि पता नहीं क्या हो जाना है, मुझे को बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, यानी दुनियावी सारी जो हमारी वो हर बंदे की इमेजिनेशन है अपनी अपनी। लेकिन कुछ कॉमन है। जैसे यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स में आजकल क्या है जी, मेरे पास मोबाइल हो, आईफोन हो, फलां मोबाइल हो, 2-2 लाख वाला मोबाइल हो। उम्रे पे कितने पैसे लगते हैं? 1.5 से 2 लाख बस। चलें अब एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आप यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, आपके वालिद साहब रहते हों सऊदी अरब, ठीक है। इमेजिन करें आप इस क्लास में हैं, आपकी वालिद या वालदा, दोनों वालदैन आपके हयात हैं और सऊदी अरब मौजूद हैं, आपकी जॉब यहाँ पे है, आपका दिल नहीं करेगा उनको मिलने का? क्यों जी, क्या ख्याल है? कितने साल गुजार लेंगे वालदैन के बगैर? हर बंदे की अपनी अपनी कैपेसिटी है, कोई साल भी नहीं रह सकेगा, कोई साल, 2 साल, 3 साल, आखिरी तीसरे चौथे साल वो कहेगा बस भाई मैं जॉब छोड़ता हूँ, मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। क्यों जी, ऐसे ही होता है ना, ठीक है, ऐसे ही है ना। चाहे कोई कनाडा बैठा है, चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कोई जैसे भी है, आखिरी तंग आके फैमिली के पास आना है। फैमिली की मोहब्बत, अपनी जगह की मोहब्बत अल्लाह ने खमीर में रखी है, इंसान के अंदर रखी है। तो हम जिसके उम्मती हैं, क्या उसका हक नहीं है कि हम उसके रोज़े पे जाके सलाम ही कहें एक दफ़ा? क्यों जी, क्या ख्याल है कि नहीं है? तो क्या हमें ये अपनी ज़िंदगी का मिशन नहीं बनाना चाहिए? बाकी सारे मिशन हमने बना लिए हैं, मैंने आईफोन ले लेना है, मैंने गाड़ी ले लेनी है, मैंने प्लाट ले लेना है, और सब कुछ बना के भी बैठे हुए हैं। मोस्टली सब कुछ है, मोस्टली अल्लाह का दिया, मोस्टली के पास सब कुछ है, लेकिन अगर मिशन नहीं है तो ये नहीं है। इसको हमने रिटायरमेंट के एंड पे रखा हुआ है कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा ना तो बच्चे सच्चे सारे ब्याह जाएंगे, शादियाँ हो जाएंगी, मैं बिल्कुल फारग होऊंगा, और मैं तब जनाब मैं जाऊँगा, तब मेरे पास बहुत सारे पैसे भी होंगे, सारा कुछ होगा। वो पता तब लगता है कि वो बंदा चलने के काबिल भी उस टाइम नहीं रहता, 10 बंदे इकट्ठे करने पड़ते हैं उसको उठाने के लिए, बिठाने के लिए, लेकर जाने के लिए, उल्टा वो क्या वो जो भी उसको कह लें, जो हकीकत देखी है। यकीन माने कि ये जवानी के काम है। आप नबी के शहर जाएं और नबी के शहर जाके आप फिर टूर ही ना सकें, अपनी एज होने की वजह से, बीमार होने की वजह से, जो भी वजह होने की वजह से। तो जो लोग यंग हैं, अल्लाह ने सेहत दी हुई है, सारा कुछ दिए हुए है, मेरा आपको एक मशवरा कह लें, जो भी कह लें, अल्लाह ने आपको तौफीक दी। जैसे हम एक मोबाइल लेने के लिए हम
बहुत कोशिश करते हैं और हम ले ही लेते हैं। यंगस्टर्स, हर बंदे के पास मेरे ख्याल बहुत अच्छा अच्छा मोबाइल है, इस टाइम भी है, क्यों जी ऐसे ही है ना, और कमाते भी नहीं है फिर भी है। वालिदैन ने ले दिया, ज़िद पे ले दिया, जैसे भी ले दिया, फिर भी है। तो ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। आप ज़िंदगी का मिशन बनाएं कि यार मैंने जाना है बस। आप दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बुलाएगा, ज़रूर बुलाएगा। और ये जवानी में आप हो आएँ, नबी का शहर देख आएँ, वहाँ जो जो आपने हिस्ट्री में किताबों में जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो खुद जाकर देख के आएँ कि अल्लाह के नबी यहाँ से गुज़र के गए हैं, ये वो मकामात हैं। ज़िंदगी गुजर जाएगी, टाइम गुजर जाएगा, फिर पछताते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं कि आप उधर जाके एक कमरे में पड़े रहें बस, और एक बंदा आपको हो जो आपको उम्रा करवा के वापस कमरे में छोड़ जाए, बस क्या फ़ायदा। उस टाइम के आने से पहले मैक्सिमम लोग कोशिश करें कि अल्लाह ने जब भी आपको तौफीक दी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। वैसे भी हदीस का मफहूम है ना कि तुम में से कोई भी शख्स उस वक़्त तक मोमिन ही नहीं हो सकता जब तक वो हर चीज़ से बढ़ के मुझे ना चाहने वाला बन जाए। तो हम दुनिया निकालें और इधर एक दफ़ा जाके देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी, मैं ये यकीन से कह सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे 3 दफ़ा बुलाया, और ये अभी भी मैं ये रमज़ान में होके आया हूँ, ये मेरा ख्याल है मई की तस्वीर है। तो आपको बताता हूँ, रमज़ान का उम्रा हज के बराबर है। हदीस का मफहूम है कि रमज़ान शरीफ का उम्रा मेरे साथ हज के बराबर है। पूरी हदीस ये है, दोबारा सुने, रमज़ान शरीफ का उम्रा मेरे साथ हज के बराबर है। आप आज के दिनों में, आजकल के दिनों में नॉर्मल हज भी कर लें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कर सकते हैं, वो तो चले गए। तो रमज़ान में अगर आप उम्रा कर लेते हैं तो आप उस फजीलत को पहुंच जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने हज कर लिए। उस हज से भी ज़्यादा फजीलत है उस चीज़ की। तो ये भी शॉर्टकट है, जैसे मस्जिद कुबा में 2 नफल पढ़ लें तो वो उम्रे के बराबर हो जाते हैं ना। तो वो मदीना वालों ने शिकायत की ना कि मक्का वाले जो हैं उनके पास तो खाना काबा है, वो तो रोज़ उम्रे करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तवाफ़ करते हैं, तो हम तो नेकियों में पीछे रह जाएंगे उनसे। तो मदीने वालों के लिए क्या है? तो नबी वसल्लम ने कहा तुम्हारे लिए मस्जिद कुबा है, जाओ जाके 2 नफल पढ़ो, तुमने उम्रा कर लिया। तो ये बरकतें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये बरकतें हम देख आएँ, अपनी ज़िंदगी में ले आएँ, तो ये ज़िंदगी कहानी फिर समझ आएगी, वैसे नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो कोशिश करेंगे जी सारे। तो सना हमारी शुरू में थोड़ी सी मिसिंग है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब ये देखें, सारे वर्ड ये शुरू में इसलिए नहीं करवाएं कि उस वक्त ये वर्ड्स आपने किए ही नहीं हुए थे, अब आप कर चुके हैं, तो अब आप ये खुद ही कर लेंगे। सुब्हानक का इशारा ये है, सुब्हानक का मतलब आपको पहले पता है, पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, वाह और बी से हम्द तारीफ, का तेरी, ठीक है, वाह और तबारा का और बरकत वाला है, ये बरकत का, ठीक है, आ जाता है। उसके बाद इस्म का, इस्म नाम, का तेरा, तेरा नाम, वाह और ताला और बुलंदा वाला है, आला, आला से है, व ताला, जद्दू का, ये जद्दू का अभी पीछे पड़ा है, तेरी बुजुर्गी, ठीक है, वला और नहीं, इलाह माबूद, गैर 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 सिवाय, और का तेरे सिवा, ठीक है। तो देखें सारा तर्जमा खुद ही आ गया, ये सारे अल्फाज हम कर चुके हैं। तो इसीलिए हमने इसको प्लान्ड तरीके से लेट हमने किया है, ताकि ये तब करेंगे जब वो चीज़ें आप कर चुके होंगे। तो ये पूरा कोर्स ही अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने डिज़ाइन किया है बहुत ही प्लान्ड तरीके से किया है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो ये देखें, अभी हम इसको करने की ज़रूरत नहीं है, देखें सारा आप ऑलरेडी कर चुके हैं। वह भी हमदी का 4 टुकड़े हैं, ठीक हो गया। इस तरह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारा, ये आपको ऑलरेडी पता, जैसे मुबारक, बरकत, तबर्रक, ये उर्दू के अल्फाज हैं। इस्म का नाम, ठीक है, व तआला आली शान बुलंदो वाला, जद्दू का ये भी हमने किया भी है पीछे, जद का मतलब बुजुर्गी, का मीन्स तेरी, व ला इलाह ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह उसके अंदर भी हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया।